अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CS 506 GDB के बारे में, ग्रेड डिस्कशन बोर्ड, जिसकी लास्ट डेट 1 जून यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। और 31 मई को आपकी ये GDB ओपन हुई थी और ये टोटल 5 मार्क्स की GDB है, जो कि आपके फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो जीडीपी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीपी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक आपको डिस्क्रिप्शन दी गई थी क्वेश्चन की, इसको रीड करने के बाद आपने बताना था कि पॉइंटर यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर यूज़ करने चाहिए तो उसका क्या फ़ायदा है जावा लैंग्वेज में, अगर ना यूज़ करें तो फिर उसका जावा लैंग्वेज में क्या फ़ायदा है। तो सर ने यहाँ कहा कि पॉइंटर्स आर यूज टू स्टोर एंड मैनेज द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, दूसरे वेरिएबल्स का अगर एड्रेस स्टोर करना हो और उनको मैनेज करना हो उनके एड्रेस को, तो फिर पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन द मेमोरी एंड प्रोवाइड डिफरेंट अदर बेनिफिट। ठीक है, और भी बहुत से फायदे जो हैं वो पॉइंटर प्रोवाइड करते हैं। अल्टरनेटिव वे टू एक्सेस अरे एलिमेंट। ठीक है, अरे ऑफ एलिमेंट्स को भी एक्सेस करने में मदद करते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द अब्सेंस ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, आपने जो है वो एनालाइज करना है कि पॉइंटर्स का अब्सेंस को, गैर हाजिरी को जावा लैंग्वेज में, एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की निस्बत इसके जो है वो कुछ असरात हैं, वो आपने बताने हैं कि डू यू थिंक दैट द लैक ऑफ पॉइंटर सपोर्ट इन जावा। क्या आप ये सोचते हैं कि पॉइंटर का जो है ना होना जावा लैंग्वेज में वो सपोर्ट करता है जावा लैंग्वेज को। हैज़ एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑन मेमोरी मैनेजमेंट, इसके कोई मतलब मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम पे कोई इसके मतलब असरात पड़ते हैं एंड परफॉर्मेंस पे इसका कोई फर्क पड़ता है पॉइंटर के ना इस्तेमाल करने का। गिव यूर कमांड इन फेवर अगेंस्ट यूर प्रॉपर रीजन। ठीक है, या तो फेवर में कमांड दें या अगेंस्ट दें। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर रीजन के साथ। हम जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ये तो सर की एक्टिविटीज़ है, मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि आपने इसमें से 4 या 5 लाइन चूज़ करना होती हैं। ठीक है, आप एज इट सारा सोल्यूशन ना लिखा करें, ये ज़्यादा इसलिए दिया जाता है ताकि मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ अपनी जीडीबी पुट करवा सकें। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने यहाँ से एक लाइन ली है तो दूसरा अगले वाली लाइन ले लेगा, और इसमें से किसी स्टूडेंट ने एक लाइन ले ली, फिर इस हर पॉइंट में से एक एक लाइन लेके अपनी जीडीबी पुट करवाया करें, थोड़ा सा उसमें चेंज कर लिया करें। अच्छा, बात करें इन जावा, द अब्सेंस ऑफ द पॉइंटर ऑफर सर्वल एडवांटेजेस एंड अलाइन विद इट्स डिजाइन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ पॉइंटर के जावा लैंग्वेज में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले इनहेंस सिक्योरिटी। पॉइंटर कैन इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, वाइल जावा लेक ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर जो होते हैं वो सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जब हम लेक ऑफ पॉइंटर करेंगे जावा में वो सपोर्ट करेगा प्रोवाइड एडिशनल लायर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमें एडिशनल लायर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा एंड स्ट्रेंथ सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड मैनिपुलेशन। पॉइंटर्स की मदद से सर ने खुद बताया था ऊपर क्वेश्चन में कि हम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, उनका एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। तो जब पॉइंटर यूज नहीं होगा तो मतलब क्या है कि हमारी एक और लायर जो है वो सिक्योरिटी की ऊपर आ जाएगी। ठीक है, एडिशनल लायर यूज हो जाएगी अब्स्ट्रक्शन की। ठीक है, डाटा आपका क्या हो जाएगा, इनकैप्सुलेट हो जाएगा। दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, जब वो पॉइंटर ही नहीं है तो वो हर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस ना तो स्टोर करेगा ना एक्सेस कर पाएगा। तो ये इसका एक फायदा था। ठीक है, सिक्योरिटी की नजर से। सिंप्लीफाइड मेमोरी मैनेजमेंट, देखें जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर सिंप्लीफाइज मेमोरी मैनेजमेंट बाय हैंडलिंग मेमोरी डी एलोकेशन। ठीक है, डेवलपर आर रिलीव्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेमोरी और मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। अब पॉइंटर अगर आप यूज करते हैं तो आप मतलब मैनुअली मेमोरी जो है वो आपने क्या किया है, वो आपने एलोकेट कर लिया है। अगर आप पॉइंटर यूज ही नहीं करेंगे तो फिर आपको वो मेमोरी डी एलोकेट नहीं करना पड़ेगी। जब भी कोई डेवलपर पॉइंटर्स का इस्तेमाल करता है और वो मैनुअली मेमोरी को
क्या कर लेता है, एलोकेट कर लेता है, और अब प्रोग्राम द एंड ऑफ द एंड उसे क्या करना पड़ता है, मेमोरी को डी एलोकेट करना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है मेमोरी को रिलीव करना। ठीक है, तो देखिए रिड्यूसिंग द लाइकहुड ऑफ मेमोरी लीक एंड अदर मेमोरी रिलेटेड बग्स। ठीक है, इस तरह से मेमोरी लीक और बाकी मेमोरी रिलेटेड जो एरर्स होते हैं उनसे बचा जा सकता है अगर हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल ना करें जावा लैंग्वेज में। इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अब देखें पॉइंटर्स का इस्तेमाल जो है वो कम्प्लेक्स कर देता है आपके प्रोग्राम को समझने में, आपकी कोडिंग को समझने में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम पॉइंटर का इस्तेमाल ना करेंगे तो वो रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी में इजाफा हो जाएगा, वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि पॉइंटर्स का उसमें इस्तेमाल नहीं है। पॉइंटर कैन मेक कोड मोर कम्प्लेक्स, पहले ही बताया कि पॉइंटर आपके कोड को कम्प्लेक्स बना देते हैं एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड, और समझने में जो है वो मुश्किल होती है। इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ बग्स, और उसमें एरर बढ़ने के भी खदशात होते हैं। जावा ऑफ सेंस ऑफ पॉइंटर प्रमोट क्लीनर। ठीक है, आप पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका कोड जो है वो क्लीन होगा, रीडेबल होगा एंड मेंटेनेबल होगा। ठीक है, उसकी इजी टू मेंटेन कर सकेंगे और डिबगिंग भी आसानी से की जा सकेगी। तो लैक ऑफ पॉइंटर जो है वो रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी में भी इजाफा करता है। आगे इनहेंस पोराबिलिटी। पोराबिलिटी में देखें कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जावा का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा किस पे, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है कि इज bloated by not exposing low level memory operation through pointer. ठीक है, this allow java program to run seamlessly on different platforms without modification or recompilation. तो स्टूडेंट ये थे आप लोगों के 4 पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे देखें अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, ऑल्थो जावा लैक डायरेक्ट पॉइंटर। ठीक है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन इसका देखें कि ऑल्थो जावा लैक डायरेक्ट पॉइंटर्स, इट ऑफर अल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर द कॉमन टास्क। ठीक है, पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस कैन बी अचीव थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस। हम पॉइंटर क्यों इस्तेमाल करते थे कि हम जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकें, हम रेफरेंस जो है वो आर्गुमेंट पास कर सकें। तो इसके लिए जो है वो जावा में अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी मदद से आप जो है आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाए। अब देखें पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस कैन बी अचीव थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट जो है वो पास कर सकते हैं। जो पॉइंटर का काम था वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है इसका। आगे है प्रिजर्विंग फंक्शनैलिटी वाइल मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ सेफ्टी एंड अब्स्ट्रक्शन, ये ऊपर भी हमने पढ़ा। आगे पॉइंट नंबर 6 है कि मेमोरी सेफ्टी। ये पहले भी मैंने बताया कि जावा लैक ऑफ पॉइंटर सपोर्ट हेल्प प्रिवेंट कॉमन प्रोग्रामिंग एरर सच एज अ नल पॉइंटर का एरर से भी बच सकते हैं, और डिफरेंसेस से भी आप बच सकते हैं, डेंगलिंग पॉइंटर से भी बच सकते हैं। काफ़ी सारे एरर से जो है वो बचा जा सकता है अगर हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल ना करें। दिस फीचर इनहेंस मेमोरी सेफ्टी। ठीक है, एंड रिड्यूस द लाइकहुड ऑफ क्रैशेस एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज कॉज्ड बाय एक्सेसिंग इनवैलिड मेमोरी एड्रेस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आती होगी कि पॉइंटर का इस्तेमाल ना करना हमें कितनी सहूलत फ्राहम करता है जावा लैंग्वेज में। तो ये फ़ायदे आपने लिखने थे। ओवरऑल जावा इंटेंशनल एक्सक्लूजन ऑफ पॉइंटर इम्प्रूव सिक्योरिटी, simplifies memory management, enhance code readability, promote portability and provide alternative solution for tasks traditionally associated with pointers। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की जीडीबी। इसमें से आपने सिर्फ एक एक लाइन के 5 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखने हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा ना लिखिएगा, और एक एक लाइन के होने चाहिए। ये 3 लाइनें एक एक पॉइंट के अंदर इसलिए लिखी गई हैं कि हर स्टूडेंट इनमें से एक एक लाइन चूज करके अपनी जो है वो जीडीबी रेडी कर ले। अगर आप मुझसे जीडीबी रेडी करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप जीडीबी बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।